मेरा नाम कपिल है और आज से 7.25 साल पहले मोदी केयर में मेरा प्रवेश हुआ। हमारा 18 सितंबर 2014 का वो दिन था जिस दिन हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आए मोदी केयर को लेके और ममता जी को बोले कि ममता तेरे जैसी लड़कियां ना मोदी केयर में बहुत सारा पैसा कमाती है, तू कल मीटिंग में आ जा। जब किसी औरत को लड़की कहा जाए ना कि तेरे जैसी लड़कियां, तो फटाफट बात मान लेती है और ये अगले दिन मीटिंग में पहुंच गई देखने के लिए कि मीटिंग में होता क्या है। और 19 सितंबर का वो दिन था जिस दिन हमारा मोदी केयर में प्रवेश हुआ। ममता जी ने कुछ चीज़ें आपको बताई, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, ममता एंड कपिल कौशिक, मोदी केयर सक्सेस जर्नी। जितनी भी बातें ममता जी ने आपको बताई वो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। मोदी केयर से पहले हम क्या करते थे? मोदी केयर से पहले ममता जी एक हाउसवाइफ थी और मैं नौकरी किया करता था। फोटो देख रहे हैं, हेलमेट लटका हुआ और हैंड्स फ्री लटकी हुई है। ये हमारी मोदी केयर से पहले की लाइफ थी। मोदी केयर ज्वाइन किया 19 सितंबर 2014 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जीवन में सफल होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक आपका भाग्य, एक आपका कर्म। मानते हैं इस बात को? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भाग्य अच्छा नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भाग्य तो बड़ा अच्छा है पर कर्म नहीं करते हैं। मैं अपने साथ जोड़ूंगा इस बात को। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 10वीं पास करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मेरी मम्मी को बड़ी चिंता हुई कि आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने पंडित को मेरी कुंडली दिखाई, कहते कि देखो इसके क्या है। तो पंडित ने बोला पढ़ाई बहुत लिखी हुई है इसके। पंडित ने ऐसा बोल दिया और मेरी मम्मी ने मेरा 12वीं में एडमिशन करवा दिया कॉरेस्पॉन्डेंस से। भाग्य बड़ा अच्छा था पर कर्म नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो 12वीं में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई मेरी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है। एक कहानी के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति था, शिवजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और 25-30 सालों से हर सोमवार को व्रत रखता था, जल चढ़ा के आता था शिवलिंग पे, पर बड़ी फटेहाल जिंदगी जी रहा था वो। तो पार्वती ने बोला कि भोले आपका भक्त है, इतना बड़ा भक्त है, इसका जिंदगी में कुछ तो बदलाव लेके आओ। तो शिवजी ने बोला इसके भाग्य में कुछ नहीं है, इसका भाग्य ऐसा ही रहेगा। कहती है कितने साल हो गए तुम्हारी पूजा कर रहा, कुछ तो करो। कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी ने इसका भाग्य लिख दिया है। कहती मैं कुछ करूंगी इसके लिए। कहते करके देख लो। तो एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति जंगल में से निकल रहा था, चलता जा रहा था और पार्वती मैया ने क्या किया, पार्वती मैया ने एक हीरे जवाहरात की पोटली उसके रास्ते में रख दी। कहते आज तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी, आज तो इसका भाग्य बदल जाएगा। अब जब वो व्यक्ति चला जा रहा था, जाते जाते कहता है हे भगवान मेरे को आंखें दी है, कितने अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं, कितना कुछ दिखाई देता है, पर सोचो अगर मेरी आंखें नहीं होती तो क्या होता। वो आंख बंद करता है और ऐसे चलता है और उस पोटली के ऊपर से पांव रख के निकल जाता है। शिवजी भगवान कहते हैं मैंने कहा था ना इसके भाग्य में नहीं है, उसकी जिंदगी ऐसी रहेगी। पर यहाँ पे जो 300 लोग बैठे हुए हैं आपके भाग्य में मोदी केयर है, क्योंकि यहाँ पे 30 लाख की जनसंख्या में से केवल 300 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्य तो बड़ा प्रबल है। मानते हैं इस बात को आप सभी? अब कर्म कौन कौन करेगा आप में से? बहुत सारे लोग होंगे, भाग्य तो है पर बाहर जाके लोगों की बातें मानेंगे और फिर कहेंगे कि मोदी केयर में कुछ नहीं रखा। कर्म करना पड़ेगा। हमारे भाग्य में मोदी केयर आया 19 सितंबर 2014 को। अब हमने जब कर्म करने शुरू किए, ये हमारे कर्म थे। मोटरसाइकिल पे जाते थे, बस में जाते थे, आज अपनी कार से यहाँ पे आया हूँ। पर एक समय था ट्रेन में आना जाना होता था, रिजर्वेशन करवाने के पैसे नहीं होते थे, नीचे बैठते थे, जनरल टिकट लेते थे और जनरल टिकट में जाके प्लान दिखा के आते थे और रात को 11 बजे हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ के वापस आया करते थे। ये हमने कर्म करना शुरू किया। आगे देखते क्या हुआ। जब हमने कर्म करना शुरू किया, लोगों को मोदी केयर बताना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने हमारी बातें सुननी शुरू की। हमने कैनोपी लगाई, आप फोटो देख रहे हैं, रोड के किनारे खड़े होकर हम लोगों को मोदी केयर के बारे में बताया करते थे। 2015 की बात है ये। इसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी टीम बनने लग गई। 2-4 लोगों ने बात मानी, बात सुनी, उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू किए और हमारी छोटी सी टीम बन गई। उसके बाद हमें क्या मिला, ये मान सम्मान। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, फोटोग्राफर भैया आपने फोटो खींची थी हमारी, दे देना, मुझे ससुराल में भेजनी है, क्योंकि शादी पे इतनी मालाएं नहीं मिली थी जितनी मालाएं यहाँ पे मिलती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज की बात है। हमें ये यहाँ से मिला। और आप में से बहुत सारे जेंट्स हैं, शादी करके आए हैं, 5 साल 10 साल हो गए, शादी के बाद दूसरी बार ससुराल में जाने पे कभी मालाओं से स्वागत हुआ आपका? नहीं हुआ है ना। पर यहाँ पे महीने में 15 बार